अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कलम के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो नाम लिखा जाता है और अरबिक कैलीग्राफी जो की जाती है वो कहाँ से होती है। उसके लिए ज़्यादातर अना मुख्तलिफ़ुल ख़त का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके ज़रिए से अरबिक कैलीग्राफी करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही उम्दा और शानदार दिखेगा। आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइज़ आ जाएगा। तो जो भी लेना चाहें, जो साइज़ रखना चाहें, उसको आपको मुंतखब कर लेना है। करने के बाद अब आपको जो कुछ भी लिखना है उसके लिखने के लिए टी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जो नाम लिखना चाहें उससे पहले आपके कीबोर्ड के अंदर अरबी सेलेक्ट होना चाहिए। जैसा कि आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं तो अरबी कीबोर्ड आपके मोबाइल के अंदर सेट हो। इसके सेट करने का तरीका कल के एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने जानकारी दी है। बहरहाल आप ख़ुद भी सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी नाम लिखना चाहें आप पहले नाम लिख लीजिए। तो मैं नाम लिख लेता हूं जल्दी से। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ से फ़ॉन्ट बदल लेना है। तो उसके लिए दीवान नस्ख यहाँ पे लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दीवान सुलुस आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम कर लें, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से जाल बन जाएगा। तो जब इस तरीके से जाल बन जाएगा तो तहरीर को बैठाने में, इधर उधर सेट करने में आसानी रहेगी। उसके बाद एक काम और कर लें, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से वाइट कलर आपको चूज़ कर लेना है। तो मैंने ये इस तरीके से कर लिया, बेहतर दिख रहा है। जब सब एक साथ सेलेक्ट रहेगा तो एक साथ पकड़ के आप इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये एक ऑप्शन है, इसके ज़रिए से आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और एक ही साथ पकड़ के इधर उधर आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको अनसेलेक्ट करना है तो इसी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक बार हाथ रखेंगे तो ये पूरा हट जाएगा। अब आप एक एक हरफ इधर उधर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक हरफ को सेलेक्ट कीजिए और हाथ से इधर उधर जिधर करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर तरीका एक हरफ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन बिल्कुल किनारे में मिल जाता है, इसके ज़रिए से आप धीरे धीरे आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से बेहतर दिखेगा। अब इसके अंदर देख लीजिए जो हरफ सटा हुआ है, हटा हुआ है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके अब इसी ऑप्शन के ज़रिए से हल्का सा दाएं बाएं करेंगे तो ये बेहतर दिखेगा। उसके बाद अलिफ़ को भी सेलेक्ट करना है तो मैंने ये अलिफ़ को सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको भी मैं इसी तरीके से थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। तो जिधर भी करना चाहे, जैसे करना चाहे, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये मुनासिब दिखेगा। जैसा कि देखिए या नून इधर चढ़ा हुआ है तो मैं इसको हल्का सा ऊपर उठा दे रहा हूँ। बहरहाल जैसे करना चाहें आप वैसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बाद में अगर लिखना हुआ तो फिर मैं आसानी से आराम से लिखूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और ये निशान आपको दे देना है। जैसा कि कलम के ऊपर आप देख रहे हैं तो ये निशान को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से किनारे में सेट कर दिया। ये पहले लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी ज़बर ज़ेर आप देंगे तो ये इसके अंदर ही रहेगा, इसलिए ये बेहतर दिखेगा। अब दोबारा हमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, इसी को आप सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसे कॉपी किया और उसके बाद इसको इधर कर दिया, लेकिन ये उधर घुमा हुआ है तो इसको इधर घुमाने के लिए आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है और उसके बाद इसको इधर घुमा देना है। फिर उसके बाद जहाँ भी इसको सेट करना चाहें आप इसे आसानी से आगे पीछे ऊपर नीचे करके इसे आसानी से आप सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर ज़बर ज़ेर पेश वगैरह जो कुछ भी देना चाहते हैं उसी तरीके से प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद एक एक करके निकालिए और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ज़बर ज़ेर पेश वगैरह सब कुछ आसानी से लगा सकते हैं। तो सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। बस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जो कुछ भी आपको लेना है बस इसी तरीके से एक को सेलेक्ट करना है, इसी तरीके से निकालना है और नीचे इसी तरीके से आपको सेट करते जाना है। तो चलिए मैं एक बार सेट कर लेता हूँ पूरा। तो देखिए मैंने इस तरीके से कर लिया है। और भी मज़ीद कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन कलम पे या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखना हो तो ज़्यादा न दें, कम रहेगा तो बेहतर दिखेगा, अच्छी छपाई होगी। बहरहाल इतना आप लिखने के बाद
आपको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसे नीचे की तरफ जो तीर बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसे सेव कर लेना है। तो याद रहे बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और जो आप लिख रहे हैं वो ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद जहाँ भी आप प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिखवाते हैं वहाँ पे आप भेज सकते हैं। आसानी से आपके कलम के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जहाँ भी लिखवाना चाहें आसानी से लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ इंशाअल्लाह।